दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर विजय मिलन मठ घियाधार के पास में मौजूद हूं। ठीक सामने आप देख सकते हैं विजय मिलन मठ और उसी के पास मैं मौजूद हूं। और साथियों मुझे कल शाम को 3-4 लोग यहाँ पर दिखे रात को, और वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर कौन है थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास करूंगा आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं। तो चलते हैं उनसे पूछने का प्रयास करते हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ। हाँ जी भैया। जी सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा अहमद नाम है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर से हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कल रात को आपको देख रहा था, लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी। जी 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 तो जी। कल मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मगर अभी भी मैंने फिर आपका चेहरा पहचाना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। तो आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं? सर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इधर काम करने आए, इधर ये ना अपना सब काम चल रहा है जी। इधर पेंट वगैरह टाइल अच्छा, वगैरह। पेंट का काम करते हैं। जी, बहुत जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। बट उसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा नीचे जाने के बाद में नेटवर्क का इतना इशू है। तो हम अपना किसी को जैसे मालिक लोग हो गए उनको अपना काम का फोटो वगैरह वीडियो वगैरह भेजना पड़ता है, तो वो जा नहीं पाता। उसकी प्रॉब्लम है, फिर कॉल करे तो कॉल की प्रॉब्लम है। हमने सोचा क्यों ना ऊपर जाके ट्राई करे, तो ऊपर में भी यही इशू है। तो कल आप लोग यहाँ पे 5-6 लोग लाइन से खड़े हो रखे थे, तो नेटवर्क की समस्या को लेकर खड़े थे आप? जी 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 जी, उसके नेटवर्क की समस्या को लेके खड़े थे, बाकी सारे में घूमते कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। समझ ही नहीं आता कहाँ पे जाके करे। तो रात को जब आप 10:30 बजे या 11 बजे का टाइम रहा होगा, तो आपको डर नहीं लगा कि भाई यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई व्यक्ति यदि हमें कह भी दे कुछ, या जंगली जानवरों का भय नहीं था आपको क्या? सर वह नहीं था, वो मसला ये है, देखो हमको उस चीज से भी डर लगता है कि अगर हम इमरजेंसी कॉल करनी पड़ जाए, बट कैसे कर पाएंगे। क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना हमें कोई जगह ऐसी ढूंढे यहाँ से कोई हमारी कॉल लग जाए, या कोई हम किसी को अपने वीडियो भेज सके या फोटो भेज सके। उसमें हमको इतनी समस्या बन रही है, इतनी समस्या बन रही है बेहद। आज तक हमने कहीं पे इतना नेटवर्क इशू नहीं देखा जितना यहाँ पे देखा है। आप आए कहाँ से वैसे? ये हम अपना जिला सहारनपुर पड़ता है सर। सहारनपुर। जी जी जी। तो नेटवर्क आप कौन कौन सा यूज कर रहे हैं इस समय से? सर हमारे पास तो सभी कंपनी के, हर हर लड़के के पास में हर हर कंपनी का, जियो का भी है, एयरटेल का भी है, वीआई भी है। तो तीनों नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं करता। तो साथियों ये देख सकते हैं, नेटवर्क की समस्या की मैं यदि बात करूं तो आम जनमानस को है। मुझे लगता है यहाँ के लोगों को भी बहुत समस्या होगी जब ये बाहर से आए हुए लोग हैं, जब इनको ऐसा होता है जैसे पब्लिक अपना ये आश्रम पे आती घूमने के लिए, उनको भी उतनी ज्यादा समस्या होती इतनी होती है, तो समझ ही नहीं पाते वो लोग भी क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई सुनने वाला भी नहीं है। सबसे मेन बात है कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं कि नेटवर्क इतना स्लो हो चुका है कि लोगों को कोने कोने पर खड़ा होना पड़ रहा है, मजबूरन अपने घरों को छोड़कर। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जंगलों के बीच में ढूंढते रहते होंगे इस तरीके से, जैसे ये लोग लगे हुए थे। अभी ये देखो, ये सामने दिखाओ जरा, ये 2-3 लोग वहां भी लगे हुए हैं और वो भी नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। उनके पास भी जाने का थोड़ा प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास करूंगा, और जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी मैं थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा कि ये लोग भी नेटवर्क से परेशान रहते हैं या नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क एक ऐसी चीज हो गई है कि आपने देखा ही होगा कि आज के दिन में सोशल मीडिया बिना नेटवर्क का नहीं चल सकता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमश है जी। कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर का रहने वाला सहारनपुर। सहारनपुर में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप यहाँ से मतलब इधर उधर घूमते जा रहे हो, कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हो? भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम नीचे से आते हैं, कुछ फोटो वगैरह या कोई चीज भेजना है तो बहुत मुश्किल होती है। कोई सामान मंगाना होता है तो भेजनी पड़ती है दुकान वाले को, ये वाला माल भेजना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और बात करने के लिए बाजी बार ऐसी होती है, इमरजेंसी कॉल करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। कौन कौन सी सिम यूज करते हैं? मैं एयरटेल करता हूँ, जियो करता हूँ, दोनों में से कोई सा नहीं आया नेटवर्क। तो जियो एयरटेल क्यों लिया आपने? भाई अच्छी सुविधा मिले, इसके नेटवर्क अच्छे, 5G है, और कोई सा नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मतलब अच्छी सुविधा के चक्कर में आपने ये सारी चीजें ली, जी जी, मगर आज ये फेल हो गया। फैले बिल्कुल।
ठाक है। नीचे ठीक है? नीचे तो बढ़िया है, नीचे में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आगे नेटवर्क सोचा है, ऊपर जैसे जाएगा तो अच्छा है। मतलब आपने सोचा कि टावर थोड़ा हाइट में लगे होते हैं वहाँ बढ़िया नेटवर्क आएंगे, मगर यहाँ खत्म हो गया। कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, पहाड़ में कितना मुश्किल है जीना, ये आप समझ सकते हैं। यदि एक मैसेज यदि किसी को भेजना हो, एक कॉल यदि किसी को करनी हो, तो मुझे लगता है कि कई किलोमीटर दूर तक भागना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कहाँ पर नेटवर्क आएगा और कहाँ पर हम कॉल करेंगे। जब बीएसएनएल का सिम होता था, लोग दूर दूर तक जाते थे और कॉल करने के लिए, जी अभी मुझे बाहर कॉल करनी है, मुझे बात करनी है। मगर ये समस्या आज, जबकि आज नेटवर्क बहुत बेहतर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में प्रचार किया जाता है। बीएसएनएल 5G तक भी यहाँ पर आ चुका है, मगर बीएसएनएल बिल्कुल लो और अदर कंपनी भी जो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, लगभग बिल्कुल खत्म है। मैं भी थोड़ा देखने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर मेरा जियो, मेरा एयरटेल और वोडाफोन है, नेटवर्क है या नहीं, थोड़ा देखूंगा। मगर यहाँ पर दोनों नेटवर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं यदि बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ कॉटेज भी बने हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप होम स्टे भी बने हुए हैं, मगर ये लोग कैसे अपना काम चला पाते हैं, ये बड़ा शोचनीय विषय है। तो साथियों, इस खबर को शेयर करेगा। ये प्रॉब्लम क्या आप लोगों के साथ भी है या आप लोगों के साथ नहीं है? यदि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो आप खबर को शेयर करिएगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। तो आप भी नेटवर्क से परेशान हैं? सर इतनी प्रॉब्लम है, कॉल भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इस पर नेटवर्क नहीं है और ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं कि ठीक सामने टावर लगा हुआ है जिस पर बीएसएनएल और जियो का नेटवर्क, मगर फिर भी स्थिति तस की नस बनी हुई है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। और कुछ दिन पहले जब हमने खबर उठाई तो हमने सोचा कि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या नहीं है, मगर जब आप कुछ लोगों से मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है। और उन्हीं को नहीं बल्कि यह समस्या हमको भी बहुत आती है और फिर हम जगह जगह जाकर पूछते भी हैं लोगों से, भी यहाँ पर नेटवर्क है, थोड़ा हमें काम करना था। तो ये समस्या हमारे साथ भी बहुत आती है और आम जनमानस के साथ भी आ रही है। तो किस तरीके से ये लोग अपना काम चला पा रहे हैं ये तो आप समझ सकते हैं। मगर एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल की कंपनी को मैं कहना चाहता हूं, यदि आपसे हो पाता है ये नेटवर्क व्यस्त तो आप करिएगा, नहीं तो ये तत्काल बंद कर लीजिएगा। क्यों जनता को बेवकूफ बनाने में जा रहे हो? 349 रुपए, 400, 500, हजार रुपए के लोग रिचार्ज करते हैं, मगर फिर भी नेटवर्क नहीं आता है। उनका नेटवर्क बिल्कुल खत्म रहता है, उनका जो मतलब ये पैसा है बर्बाद हो रहा है। कुछ लोगों से और से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जो लोकल यहाँ पर रहने वाले भाई हैं, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि ये समस्या उनको भी आती है या नहीं। थोड़ा इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम और परिचय अपना बताएं। सर मेरा नाम मुकेश सिंह है। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर मैं तो यहाँ पे जब से मेरा जन्म हुआ तब से यहीं पे रहता हूँ। तो जन्म से लेकर आज तक कितना समय आपको हो गया जब से आप नेटवर्क से परेशान हैं? सर नेटवर्क का तो ये लगा लो आप 2008 से मैं फोन यूज करता हूँ जी। उस टाइम पे हच की सिम चलती थी जी। तो उस टाइम पे तो जो हच की सिम चलती थी उसमें नेटवर्क ठीक था स्टार्ट में जी। फिर बाद में वोडाफोन हुआ। वोडाफोन हुआ तो वोडाफोन में भी कोई मतलब इतना नेटवर्क नहीं चल रहा था। अच्छा। अब इसको वीआई कर दिया, वीआई में भी कोई नेटवर्क कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यहाँ पे जियो है, वोडाफोन है, सॉरी वीआई है, बीएसएनएल है, लेकिन बहुत स्लो चलता है बिल्कुल। तो इतना मतलब आपने ये सारी सिमें बदलने का कारण ये रहा कि ये व्यस्त रहेगा, ये व्यस्त रहेगा, मगर जब मेरे पास जो शुरू किया मेरे पास तो स्थिति खराब। मेरे पास जो अभी सिम है एयरटेल की थी, लगभग इसको 15 से 16 साल हो गया। अच्छा। तो मैं बाहर रहता था तो मेरे पास ये मतलब वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं उत्तराखंड में आया हूँ अपने घर पे काम करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिम को चलाया तो जो जियो की थी तो जियो यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, मतलब नेटवर्क बहुत कम स्लो चल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मतलब जो जितने भी हमारे लोग हैं तो उनसे पूछा कि यहाँ पे किस चीज़ की सिम चलती है, तो जिनके नेटवर्क आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बीआई का चल रहा है तो मैंने बीआई में पोर्ट करा दी। तो मेरे को अभी 1 साल हो गया लेकिन अभी तक बीआई का एक भी मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली इसमें। नेटवर्क मगर आप बहुत परेशान हैं। जी मैं भी। तो ये आप देख सकते हैं साथियों कि बाहर से आने वाला पर्यटक तो परेशान है, मगर लोकल तो बहुत ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि पर्यटक 2-3 दिन रहेगा,
फिर उसके बाद चले जाएगा। मगर क्यों वो भी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। यदि उनको रहना हो यहाँ पर, कि यदि उन्होंने सोचा कि यहाँ 2-4 दिन रुका जाए, मगर बिना नेटवर्क का मुझे लगता है कि उनको यहाँ से मजबूरन जाना पड़ेगा। ये स्थिति आपके साथ भी बनी होगी। जी सर, यही है। हम कल से तैयारी भी कर रहे हैं निकलने की, इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो जब हमारा नेटवर्क ही नहीं आएगा तो फिर करेंगे क्या? फिर करेंगे क्या? तो नेटवर्क की सबसे समस्या को ज्यादा- लेकर मुझे लग रहा है कि पर्यटक धीरे धीरे यहाँ नहीं आएगा। तो सोचनीय विषय है और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ आती है, नेटवर्क वेस्ट होगा तो आपका ही फायदा होगा। उससे क्या होगा कि आपका पर्यटक भी बढ़ेगा और आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि इस समस्या को अपने से ना जोड़ें, बल्कि आने वाले पर्यटक से भी जोड़ें, क्योंकि उनको समस्या आती है और उस समस्या के लिए उन्हें मजबूरन वापसी जाना पड़ता है। एक और भाई साहब है, यहाँ पर रहते हैं। भाई साहब आइए आइए, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? इसका मतलब आपका नेटवर्क बढ़िया आता है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद चौहान है। जी 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 मैं यहाँ का लोकल हूँ। जी। यहाँ पे जो भी नेट का इशू है, कोई सिग्नल नहीं आता, ना जी। बीएसएनएल पे आता है, ना जियो पे आता है। मेरा जो सिम पे आईडी का सिम है, जी जी जब 999 सिम आता जियो आइडिया का, जी जी जी। उस टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। ओहो, उस टाइम तो ठीक था ही। अभी बिल्कुल ही नेटवर्क स्लो है, ना बीएसएनएल का है, ना जियो का है, ना आइडिया का है। ऐसा तो नहीं हो सकता कस्टमर ज्यादा बढ़ रहे हैं फिर नेटवर्क की समस्या आ रही हो? नहीं, कस्टमर से कोई इशू नहीं उसका। तो ये देख सकते हैं, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। कस्टमर बढ़ रहे हैं तो फायदा है, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है। कुछ और कहना चाहते हैं? हम लोग सपोज अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं आ रहा जी। है तो हमें कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है। कस्टमर केयर से बात करेंगे तो कस्टमर केयर क्या बोलता है, आप अपना लोकेशन भेजिएगा, आपका लैंडमार्क क्या है। तो पहाड़ों का लैंडमार्क क्या होता है? अगर सपोज अगर हम देहरादून या दिल्ली में रहेंगे तो वहाँ तो लैंडमार्क बता सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन पहाड़ों का लैंडमार्क क्या तो है? आप बताते लेकिन इस एरिया में हमें हमारा जो यहाँ का लोकेशन है, हमारा लोकेशन देवदर्शनी कणाताल है जी। यहाँ का लैंडमार्क तो मैं ये बता सकता हूँ कि हमारा मठ है, विजय मिलन मठ ही होगा लैंडमार्क। तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि ठीक है सर, हम आपके 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। मगर वो समस्या आज तक सॉल्व नहीं हुई। वो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो साथियों ये कह रहे हैं कि हमने कस्टमर केयर से भी बात करने का प्रयास किया, मगर कई वर्ष इनके बीत चुके हैं, मगर फिर भी अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। और नेटवर्क की समस्या को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोगों से हमने पूछने का प्रयास किया, सबकी प्रॉब्लम नेटवर्क है। एक सिम नहीं, दो नहीं, तीन सिम कस्टमर ने रखी हुई है। क्योंकि यदि एक पे नेटवर्क नहीं आएगा तो दूसरे से करेंगे, दूसरे पे नहीं आएगा तो तीसरे से करेंगे, मगर जब तीनों फेल हो जाए तो फिर किससे करेंगे, बड़ा विषय है। तो हम भी कुछ समय बाद कस्टमर केयर से बात करने का प्रयास करेंगे। सारी चीज, सारे सवाल का जवाब उनका देंगे, मगर हमारे सवाल का जवाब वो दे पाएंगे या नहीं। तो तब तक पहले वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।